हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो कल हमारा सिर्फ पुट का सिनेरियो एक ही था कि इस लेवल के निकलने के बाद 18,875 निकलने के बाद हम एक पुट साइड यहाँ पर बैठ सकते हैं। और टारगेट कहीं ना कहीं 25,700 25,800 तक के टारगेट यहाँ पर हम डिस्कशन किए थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे एक कट लगा और वहाँ से वापस पुल बैक ले गया। और फिर जो मार्केट ने पलटी मारी है तो वो तो धुआंधार वाली पलटी मारी हुई है। तो देखो, एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी तो सब मार्केट के हाथ में होता है। तो चलिए, ये थी कल की बात। बात कर लेते हैं आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इन सबको ना डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से एक ही टाइम फ्रेम पे हम चैनल में काम कर रहे हैं। तो एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो पहले चलते हैं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो समझने की कोशिश करते हैं चार्ट को। तो चार्ट में क्या है, कुछ भी ऐसा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि एकदम ही बुलिश है। मार्केट अपने आप को ना होल्ड कर रहा है इसी रेंज में, ये रेंज और ये रेंज। तो जैसे कि डिस्कशन था हमारा कल कि क्या मार्केट अगेन ये वाला पैटर्न बना रहा है 5-7 दिन के लिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर रेड कैंडल है, कल हम डिस्कशन किया था ये, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। तो यानी कि इस हफ्ते मार्केट क्या इसी रेंज में ही रहने वाला है, ये एक सोचने वाला विषय होगा। कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे तो ज़्यादा दिख रही है कि मार्केट अपना यही पैटर्न यूज़ कर सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट करे। तो चलिए, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ऐसा होने की संभावना पूरी है। और दूसरा कि यह है कि अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो मेरा जो खुद का मानना है कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आएगा मार्केट, चाहे वो इस तरीके से गिर कर आए, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से गिर कर आए, ठीक है, या कंसोलिडेशन हो के अगेन फिर 5-6 कैंडल बना के इस तरीके से यहाँ पर आए, पर इसको ना एक बार इस ट्रेंड लाइन पे तो ज़रूर आना होगा। क्योंकि हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन होता है, मार्केट ऊपर चलती है तो इसी तरीके से ही होता है। तो चैनल हमारा सिर्फ क्या है, अब चैनल जो मैं करंटली बेस पकड़ के चल रहा हूँ, अब एक चैनल बनेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस चैनल को ध्यान रखेंगे। बड़े चैनल में हमने डिस्कशन किया था कि मिड लाइन यहीं कहीं है हमारी, ठीक है, इसी के आसपास ही है। तो उसको बिल्कुल मत भूलना। जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि बड़े चैनल की किसकी बात हो रही है। और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि बड़े चैनल की बात हो रही है। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो एक हमारा ये चैनल इसी तरीके से पैरेलल चैनल बन जाएगा। और ये मिड लाइन है। ठीक है, चलो एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं, शायद मुझे भी इसी को कुछ रीडिंग करने में। ये देखिए, इस चैनल की बात हो रही थी यहाँ पे। मैं इसको लाइन चार्ट पे लेके जाऊँगा। ठीक है, हाँ, तो ऊपर अभी मिड लाइन हमारी है यहाँ कहीं 26,200 के आसपास ही बैठेगी। 26,233, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान में रखेंगे। पर जब ये मार्केट छोटे चैनल में मूव कर रही है, और मेरा मानना है कि इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट ज़रूर आएगी। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तो उसके बाद ये एक मूव रहेगा। तो इस लाइन को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ये मूव होगा 700 तक का। देखो क्लियर, वही जो कल टारगेट ला गई थी 800 से 700 के बीच में। और प्राइस एक्शन किस तरीके से काम किया जाता है प्राइस एक्शन के ऊपर, उसको देखो। कंटिन्यू आपकी नज़र के सामने ही सारी चीज़ लगा रहा हूँ, सब साफ हो जाएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से और लेवल किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हो गए हम, ये लो प्राइस एक्शन की तैयारी। ये जो रेंज निकल के आएगी ना, ये काम करेगी बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का। क्योंकि अभी हम ऊपर हैं तो हम इसको सपोर्ट ही शो करेंगे।
तो 25,873 और 850 तक का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है। सपोर्ट का काम किया मार्केट ने, क्योंकि एक दिन यहीं से सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का लगाएंगे टाइम फ्रेम। अब चलेंगे चार्ट के ऊपर। देखो सब कुछ ड्रॉ कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन जब आप सीख जाओगे तो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने खुद ही होंगी। तो इसको लेके चलते हैं 1 इंच के टाइम फ्रेम पे और ढूंढने की कोशिश करता हूँ पैटर्न। यहाँ पे एक कल हमने जिक्र किया था कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये मार्केट बना सकता है, तो कहीं ना कहीं उसने इसको ब्रेक कर दिया पूरी तरीके से। कोई मतलब नहीं है अभी इस पैटर्न का। तो अब लेटेस्ट में क्या पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर भी ज़रा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई पैटर्न हमें मिल जाए। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि एक कैंडल 15 मिनट की होती है, तो उस हिसाब से पूरी 15-15 मिनट कैंडल एग्जैक्ट बनेगी। तो मैं यहाँ से अगर पॉइंट कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 26,080 भाई साहब। पर ये जो देखो 1 घंटे की जो कैंडल बनी है ना, ये 45 मिनट की बुलिश मारूबोजो, नीचे से सेलर है ही नहीं, यानी कि बायर्स फुल ऑन यहाँ पर एक्टिवेट हैं इस लेवल पे। इसको बिल्कुल भी नहीं हम छोड़ सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल के देख लेते हैं। हर तरीके से पैटर्न बना हुआ हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखो शॉर्ट के बारे में, तो या तो टॉप पे शॉर्ट करेंगे या फिर ये जो हमारा सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए तब हम शॉर्ट करेंगे। तो ऊपर रेजिस्टेंस खाइए 26,080 और ऊपर रूम भी खुला हुआ है। और ये पैटर्न अगर हम यहाँ से देखें तो क्या कुछ पैटर्न भी इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पैटर्न को हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर मैं लाइन चार्ट यहाँ पर अगर लगा लूँ तो ठीक है, लाइन चार्ट पे भी यही सिनेरियो है सारा, कुछ अलग से हटके नहीं है। तो चलिए ठीक है। बहुत टफ डे आज का कि मार्केट में आज ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो चलो एक बार डाउन जोन भी देख लेते हैं कि डाउन जोन क्या कह रहा है, क्योंकि ये आज देखा नहीं और हमेशा हम इसको देख के चलते हैं। तो डाउन जोन जो है हमारा वो है नेगेटिव, और नेगेटिव कितने पॉइंट है 293। ठीक है, हाई लगा के अपना नीचे की तरफ आ गया है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर इसने एक कैंडल ने 2-3 कैंडल, यानी कि इसने इसको यहाँ पर, ये देखो एक पैटर्न होता है ये वाला, और ये कहीं ना कहीं बेरिशनेस को दर्शाता है। इसके टॉप पे रख के हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, पर ये डबल टॉप बनाने भी जा सकता है, तो उसके बाद गिरे तो बहुत बेटर रहेगा। तो चलिए डाउन जोन नेगेटिव है, ठीक है, बेरिश है कल के हिसाब से, कल के दिन के लिए 250 पॉइंट का गैप वो डाउन है। तो वापस से चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत कसमकश है, ठीक है। शॉर्ट का व्यू बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और जब चीज़ें नहीं दिखती ना जब ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मूव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से। तो बायर्स फुल ऑन एक्टिवेट हैं, और इस चैनल की बात करें तो ठीक है, हम 26,000 का एक लेवल यहाँ पर 26,040 का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं और उसका लगा लेते हैं हाई, और ये काम करेगा एक रेजिस्टेंस का 26,080। तो पॉइंट हो गया हमारे यहाँ पे 1 2 3, अगर निकालेगा तो निकाल देगा ये, ठीक है। तो 26,000 अगर 40 मार्केट अगर ऊपर की साइड निकालता है, ठीक है, किसी भी टाइम, चाहे मार्केट इस तरीके से घूम के आ रहा हो,
तो शायद ट्रेड मिले ना। पर अगर इस तरीके से मार्केट अगर आता है और निकलता है ऊपर की तरफ, तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा। प्राइस एक्शन इस हिसाब से भी बन जाएगा छोटे चैनल के अंदर। तो मार्केट आज भी इसी रेंज में रहने वाला है क्या? 26,200 सीधा, अगर मान लो 200 पॉइंट का ही 100 पॉइंट का गैप डाउन रखता हूँ तो यहाँ कहीं खुलेगा। कोई ट्रेड ही नहीं बन पा रहा। देखो ऐसी चार्ट की एनालिसिस करी जाती है और ऐसी परेशान भी हो जाता है कि ट्रेड कहाँ से क्या प्लान कर रहे हैं। और आज निफ्टी की है एक्सपायरी। ऐसा ना हो कि मार्केट अगेन फिर इस रेंज में, जो मैं कैंडल की बात कर रहा था, इसी रेंज में कैंडल जिगजैग करते हुए हमें मिले, कि एक दिन और ये कैंडल ऐसी मिले। पर ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधा हम लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मेरा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, 26,044। इसके ऊपर मैं पुट की कॉल की पोजीशन रखूँगा और इसके नीचे मेरी पुट की पोजीशन रहेगी। ठीक है, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है, मिड लाइन पर हम हैं यहाँ कहीं। तो ठीक है, मिड लाइन के टारगेट पे खुले हुए हैं। ठीक है, 44। अगर मुझे क्या लग रहा है पर्सनल तौर पे कि मार्केट इसी रेंज में रहने वाला, कुछ नहीं करने वाला। तो दिन मुश्किल भरा है और निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी भी होगी। तो ऐसा ना हो कि जैसे कल बैंक निफ्टी ने किया था उस तरीके से आज ये भी कर दे और कारण बने लॉस का। तो साइडवेज मार्केट रहेगी। ठीक है, अगर 26,044 का लेवल मिलता है, ठीक है, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखो, जब कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो ऑप्शन चेन की तरफ जरूर जाइए। तो ऑप्शन चेन भी हमारी हेल्प करेगी। क्योंकि मुझे आज चार्ट को देख के ना कन्फ्यूज़न हो रही है, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पा रहा है। और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे और कल वीडियो में बोल देंगे कि हमने एनालिसिस करी थी, गलत हो गया, सही होगी। 72,55 मार्केट आर बुलिश और है निफ्टी की एक्सपायरी। और ऊपर इंटरेस्ट देख लेते हैं, 26,000 पे 359 है यहाँ पर। और उसके बाद है 26,200 पे, 26,000 देखो 100 पर भी है। और ये लेवल है ऑप्शन चेन के 26,200 262। अब सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट है यहाँ पे 264। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखो वो साइडवेज का ही ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर कट 359 और अप्रॉक्सीमेट 95,000 वन टेस्ट का फ़र्क है। और यहाँ पर 84,000 6 दिन वही हुआ है और यहाँ पे 29,000। तो यानी कि 26,000 कहीं ना कहीं ना एक सपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, अब देखो सारी पिक्चर क्लियर हो गई ना। 26,000 एक सपोर्ट लेवल बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन दिखा दिया है। ऑप्शन चेन से जब नहीं, मैं कहीं भी मेरे को कुछ भी समझ में आता तो मैं ऑप्शन चेन का जरूर यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से 26,000 के लेवल पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, रोका, यहाँ पे खुद को होल्ड किया 3 दिन तक। तो यानी कि पुट का जो सिनेरियो रहेगा तो वो तो बता ही दिया मैंने आपको। लेकिन इसके ऊपर हम 26,044 के ऊपर सीधा हम बाइंग के परसेंट रखेंगे और 26,000 सिर्फ 80 से 100 पॉइंट लेंगे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 26,100 पे भी बना हुआ है। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट 26,200 पे भी बना हुआ है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है और ऑप्शन चेन जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम आएगी, आपकी ट्रेड करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर की तरफ। और किसी भी पॉइंट मार्केट अगर इस टाइम फ्रेम को यहाँ पे कहीं, ये सब फ्लैट खुलने की बात हो रही है अभी, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट ऊपर निकल जाएगा। 80 से 100 पॉइंट रखेंगे अपने, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो 982 तोड़ता है तो वापस से फिर यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम यही टारगेट देखेंगे, ट्रेंड लाइन तक। जो ट्रेंड लाइन आई हुई है ना, यहीं के तक टारगेट अपने रखेंगे। ये जो मैक्सिमम जो है टारगेट 982 से 875 के ही टारगेट यहाँ पे हम सेफ साइड अपने प्लान करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट मान लो जैसे कि ग्लोबल संख्या दिखा रहा है कि डाउन है, 200 पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन खोलता है तो 26,982 और 873,
यानी कि 100 पॉइंट करीब यही हो गए हमारे यहाँ पे। तो हम कहाँ खुलेंगे, सपोर्ट पे हम खुलेंगे 25,873, तो 25,850, 25,850 का इमीडिएटली 850 का यहाँ पर एक कॉल बाइंग हो सकती है, और टारगेट फिर ऊपर की तरफ भी रखेंगे 80 से 100 पॉइंट, यानी कि 26,000 के दायरे में ही रहेगा मार्केट, इसी दायरे में रहेगा। 982 926,000 के टारगेट हम नज़र रखना 80 से 100 पॉइंट पे कि ये हमें लेने हैं। अगर मार्केट ऊपर निकल रही है 80 पॉइंट पे एक लाइन लगा लो, और नीचे आई तो कोई बात नहीं, 80 पॉइंट मेरे रहेंगे और बाकी के किसी और के रहेंगे। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट की बात हो रही है, बाकी किसी और के हैं ये पॉइंट, और ऊपर निकलेगा तो ये मेरे पॉइंट है, 80 पॉइंट तो मेरे हैं ही। तो इस तरीके से हम अपना निफ्टी में करेंगे ट्रेड प्लान। कश्मकश भरा दिन होगा, निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप टीवी भी देखते हो कि 10 में से 9 लोग, ठीक है, लॉस कर रहे हैं। रेशो ये आता है 9 लोग 8 लोगों का ट्रेडर जो है एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि कैपिटल जो होती है आपके अकाउंट में वो तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप कॉल पुट इन्हीं चक्करों में उलझे रहते हो, और कैपिटल हो जाती है ख़त्म। और जो स्कैल्पर वाले हैं ना, ये स्कैल्पर वाले, जब से ये स्कैल्पिंग की वीडियो दुनिया भर के आ रहे हैं, तो चार्ट उस तरीके से जैसे पहले एक मूवमेंट होता था अप साइड या डाउन साइड, वो मोमेंटम नहीं मिलता है। और जबकि ये मोमेंटम हमें किसे मिलता है, स्टॉक्स मिलता है। आप कोई भी स्टॉक्स उठा लीजिए, चाहे रैंडमली उठा लेते हैं, किसी भी सेक्टर का उठा के देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ओपन मीडिया उठा लेते हैं, चलो ठीक है भाई साहब, 6% 7%, चलो कोई भी एक स्टॉक्स है तो ही पकड़ लेते हैं जो नीचे से डाउन है। ठीक है, इसमें रैंडमली क्या होता है, इसमें तो वॉल्यूम का ही अभाव है, तो चलो जील पकड़ लेते हैं। मंडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, देखो क्या मस्त प्राइस एक्शन बनाता हुआ। अगर स्टॉक्स जाते हैं तो एक लाइन में ही ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर डाउन साइड आते हैं तो फिर एक लाइन में ही डाउन साइड नीचे की तरफ आते हैं। तो ये चीज़ें पहले ना निफ्टी में हुआ करती थी, और बैंक निफ्टी में भी होती थी। पर स्कैल्पिंग और इस तरीके से जो अदर चैनल वगैरह हैं, तो ये थोड़ी सी निफ्टी को चलने में ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर जगह कॉल पुट अपने हिसाब से टीवी में आप देखते हो, बाइंग और न्यूज़ में देखते रहते हो कि किसी ने इस पॉइंट पे बाइंग कर ली, किसी ने इस पॉइंट पे शॉर्ट करके पैसा कमा लिया एक कैंडल में। एक कैंडल का ही रखते हैं 5 मिनट में स्कैल्पिंग का। तो ये कुछ कारण है, शायद मेरी नज़र में, मैं गलत हूँ सही पता नहीं। तो इस तरीके से जो मार्केट का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पर ठीक है, हम छोटे छोटे एसएल देंगे अपने 20-20-30 पॉइंट की, पर जिस दिन मोमेंटम मिलेगा उस दिन फिर बढ़िया मोमेंटम लेंगे, कोई बात नहीं। पर अभी मोमेंटम की घड़ी वो आई नहीं है, तो जिस दिन मिलेंगे 700-800 पॉइंट हमने पहले भी निकाले हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस दिन फिर पूरे टारगेट भी लेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं क्लोज, और फिर मिलेंगे कल एक और एपिसोड में। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।